हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 के लिए हिस्टोरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए कमेंट करके, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा कौन था, तो लियाकत अली था। क्या था? तो लियाकत अली था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो लियाकत अली था। याद रखिएगा पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली था। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताइए कमेंट करके कब हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्या हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपके क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बताइए कमेंट करके कहाँ पे हुई थी। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुई थी। तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर। आपके क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संबंधित है? आपके क्वेश्चन है, सितंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बताइए कमेंट करके किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपके क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? आपके क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? बताइए कमेंट करके किस मुगल सम्राट को हराया था। तो याद रखिएगा हुमायूं सम्राट को हराया था। किस सम्राट को हराया था? तो हुमायूं मुगल सम्राट को हराया था, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखेगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? आपके क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो याद रखिएगा शासनकाल क्या है? तो 1556 बटा 1605 ईस्वी तक है। क्या है? तो 1556 इंटू 1605 ईस्वी तक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 16 पुल का संबंधिक मतलब है। आपका क्वेश्चन है, 16 कुल का संबंधिक मतलब है। बताइए कमेंट करके, यहाँ पे कुल है, पुल नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो सार्वभौमिक अशांति होगा। क्या होगा? तो सार्वभौमिक शांति होगा। अशांति नहीं है, शांति होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? आपके क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? बताइए कमेंट करके अकबर ने किसे हराया था। याद रखिएगा हेम को हराया था। किसको हराया था? तो हेम को हराया था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे। याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? आपके क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका पुरातत्व। आपके क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? आपके क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो बताइए कमेंट करके कौन नहीं है। तो साहित्य नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। साहित्य नहीं है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? आपके क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माउंटेगू
चेम्सफोर्ड सुधार एस्ट कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा सुधार एस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। आपका क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना। आपका क्वेश्चन है भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना। तो बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा किस वर्ष गणतंत्र बना था। तो 1950 में बना था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है पटना में 1857। आपके क्वेश्चन है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आपके क्वेश्चन है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बताइए कमेंट करके किसने किया। तो याद रखिएगा पीर अली ने किया था। किसने किया था। तो पीर अली ने किया था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो का उल्लंघन किसने किया था। आपका क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उल्लंघन किसने किया था। बताइए कमेंट करके। उल्लंघन नहीं है, उल्लंघन है। किसने किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था। तो आपका आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था। तो आर.डी. बनर्जी ने किया था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है इन बट्टा किस देश का यात्री था। आपके क्वेश्चन है इन बट्टा किस देशों का यात्री था। तो याद रखिएगा किस देश का यात्री था। तो याद रखिएगा किसका था। तो मोरक्को का था। किसका था। तो मोरक्को का था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है आयन ए अकबरी। आपका क्वेश्चन है आयन ए अकबरी किसने लिखा। आपका क्वेश्चन है आयन ए अकबरी किसने लिखा। तो याद रखिएगा किसने लिखा। तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था। तो अबुल फजल ने लिखा था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है पुरातत्व। आपका क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। आपका क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। तो याद रखिएगा अभिलेख नहीं है। क्या नहीं है। तो अभिलेख नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।